आवाज जा रहा है सबको? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। कहाँ तक पढ़ाई हो गया था? हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग खत्म कर लिया था। आज न्यू चैप्टर स्टाफिंग स्टार्ट करना है। बीएसटी हम लोगों का बहुत बेहतर चल रहा है। ईपीएस का पैकेज हो चुका है, सभी लोगों के यहाँ पहुंचा भी दिया गया है। राजेंद्र आश्रम में आप शीतल से कांटेक्ट कर लेंगे, अगर राजेंद्र आश्रम में है तो आपको वहां मिल चुका है। बाईपास वाले में भी सबका पहुंच गया बाईपास से, लेकिन गर्ल्स में किसी एक को आना होगा। और आपका इधर समीर तकिया में भी शोभा वगैरह सभी ग्रुप में मिल गए हैं। जिनको नहीं मिला है अब तक तो वो आकर के ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे। आज हम लोगों का जो न्यू चैप्टर है वो चैप्टर है आपका स्टाफिंग। आप एक कॉपी और पेन अपने आसपास रखेंगे और यह स्टाफिंग चैप्टर, इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे तो नियुक्तिकरण। स्टाफिंग का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण मतलब जो आपको जॉब मिलता है। आपने माइंड में सोचा, आपके फादर मान लीजिए आपके बड़े भाई या दीदी का शादी वगैरह करना चाहते हैं, तो ये सोचना हो गया प्लानिंग। इसके लिए उन्होंने धर्मशाला वगैरह ले लिया, ये प्रक्रिया हो गया ऑर्गेनाइजिंग। और अब आपके फादर कई एक तरह के लोगों को उसमें बिठाएंगे कि भाई तुम्हें देखो रसोई वाला सारा काम देखना है, तुम्हें देखो गेस्ट को संभालने का काम तुम्हारा है, तुम होटल वगैरह में कमी वगैरह देखोगे। तो ये सभी चीजें जो आती हैं, ये प्रक्रिया ही जो लोगों से संबंधित हो, लोगों को संभालने से संबंधित हो, इस प्रक्रिया को ही इंग्लिश में स्टाफिंग और हिंदी में नियुक्तिकरण बोला जाता है। सभी को आवाज जा रहा है? किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करेंगे या रेज हैंड का ऑप्शन अर्जेंट में आपके पास आता है, वो करेंगे। तो स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और स्टाफिंग का सीधा सीधा संबंध, स्टाफिंग प्रोसेस का आपका सीधा सीधा संबंध किससे है? तो स्टाफिंग का सीधा सीधा संबंध मैन पावर से है। मैन पावर मतलब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो भी काम आते हैं तो वो किस में आते हैं? तो स्टाफिंग में आते हैं। क्योंकि बिजनेस मशीन और मानव, व्यवसाय या बिजनेस जो है वो मशीन या मानव दो लोगों से चलता है। और मशीन को चलाने के लिए भी मानव की आवश्यकता होती है, ह्यूमन बीइंग्स की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें क्या करना होगा, किस तरह से जॉब देना होगा, क्या वे काम करेंगे, ये प्रक्रिया ही स्टाफिंग है। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं फिर से समझ लें, मैं स्टाफिंग पढ़ा रहा हूँ। स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्तिकरण, और नियुक्तिकरण का मतलब लोगों से संबंधित है। लोगों को जॉब देना ही क्या है? आपका नियुक्तिकरण है। लोगों को जॉब देना ही क्या हो गया? नियुक्तिकरण हो गया। तो नियुक्तिकरण का सीधा सीधा संबंध मैं बता रहा हूं मैन पावर से है। और स्टाफिंग मैनेजमेंट का कितना नंबर वाला फंक्शन है? तो थर्ड नंबर। फर्स्ट में प्लानिंग, सेकंड में ऑर्गेनाइजिंग, और थर्ड में आपका है क्या? स्टाफिंग। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टाफिंग चैप्टर की ओर। ये क्या है इसे हम लोग समझते हैं। स्टाफिंग चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में।
कहता व्हाट इज स्टाफिंग, इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो व्हाट इज स्टाफिंग, नियुक्तिकरण क्या है, एंड गिव इट्स फीचर्स, इसके प्रमुख गुणों को बताएं। फीचर्स बोलिए या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, दोनों एक ही बात होते हैं। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का मतलब होता है कि स्टाफिंग के गुणों को बताएं। क्या कहता है, स्टाफिंग इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग प्रबंधन का तीसरा प्रक्रिया है, विच कम्स और टेक प्लेस आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग, जो आता है किसके बाद आता है, तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद, है ना। ये जो स्टाफिंग है आपका किसके बाद आता है, तो स्टाफिंग प्रक्रिया ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है ना। इट इज ए प्रोसेस, कहता यह एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, विच जो कि इज रिलेटेड संबंधित है, विथ द फुलफिलमेंट ऑफ पोस्ट विद द पीपुल। स्टाफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध सीधे सीधे है तो किससे है, तो विच इज रिलेटेड विथ फिलिंग द पोस्ट विद द पीपल। विभिन्न प्रकार के पोस्ट को, जो भी आपने बिजनेस बनाया है, जो भी आपने संस्था खोली है, जो भी आपने किसी भी तरह का प्रबंधन से संबंधित आपने जो भी ऑर्गेनाइजिंग किया है कि आप किस तरह से काम करेंगे, जो भी आपने प्लानिंग किया है, उसमें सभी लोगों को जोड़ना, सभी लोगों को उनके अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार पोस्ट देना ही क्या हो गया, स्टाफिंग हो गया। यानी स्टाफिंग का सीधा सीधा संबंध किससे है, तो लोगों को उनके क्षमता के अनुसार जॉब देने से, लोगों को उनके क्षमता के अनुसार पोस्ट देने से। ये अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन का डिफिनीशन है, इसका डिफिनीशन आप सेम टू सेम रट लेंगे। लास्ट में हमारा डिफिनीशन है, कहता दस वी कैन से दैट, अतः हम लोग कह सकते हैं स्टाफिंग इज द चीफ फंक्शन, स्टाफिंग प्रमुख कार्य है, ऑफ मैनेजमेंट, किसका, प्रबंधन का, विच कीप्स द पोस्ट फील्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय ए सुटेबल कैंडिडेट। जो स्टाफिंग जो है ये क्या है, एक प्रमुख फंक्शन है किसका, तो मैनेजमेंट का, और जिसमें क्या बताया जाता है, विच कीप्स द पोस्ट फील्ड, जिसके अनुसार हमेशा पोस्ट को फील्ड रखा जाता है, पोस्ट को भरा हुआ रहता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, बाय ए सुटेबल कैंडिडेट, एक सही व्यक्ति के द्वारा। यानी मैनेजमेंट जब आप कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपको भाई भतीजावाद नेपोटिज्म के अनुसार जिसको मन उसको आप वो वाला पोस्ट दे दीजिएगा, ऐसा नहीं। ऐसा कीजिएगा भाई तो आपका बिजनेस मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। जब मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा, बिजनेस बैठ जाएगा यानी आपका फर्म यानी संस्था डूब जाएगा, है ना। ये थोड़ी ना बॉलीवुड हो रहा है आपका करण जौहर का कि भाई जिसको है नेपोटिज्म में चलिए स्टार किड हुआ है तो उसे लेकर के आप प्रमोट कर दीजिए, नहीं। यहाँ है सुटेबल कैंडिडेट, है ना। लोगों के अनुसार जो सही पोस्ट है उस पोस्ट के अनुसार ही सुटेबल कैंडिडेट को करना ही स्टाफिंग है। ये नहीं कि आप नेपोटिज्म में बढ़कर, अच्छा इतना नेपोटिज्म शब्द आता है, आप भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे हैं तो आपको नेपोटिज्म आ रहा है। कोई व्यक्ति बताएगा नेपोटिज्म का हिंदी क्या होता है? हेलो, आवाज जा रहा ना? अरे तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो, बोलो। नेपोटिज्म का हिंदी क्या होता है? वंशवाद। वंशवाद। और भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद, हाँ नेपोटिज्म भाई भतीजावाद हो गया, वंशवाद हो गया ना, राजा महाराजा लोग में चलता है, बाप जो है अपना बेटा को ही संपत्ति देता है। भाई भतीजावाद है ना, अपने व्यक्तियों को लेकर चलना ही क्या हो गया, टैलेंट की कदर ना करते हुए अपने व्यक्तियों को लेकर चलना ही क्या हो गया, नेपोटिज्म हो गया। तो वही कहता कि प्रबंधन में ऐसा नहीं करें। पता चला आप अपना भाई को पुल वाला
कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, वो पुल में सीमेंट के जगह ज्यादातर गलत मटेरियल मिला दिया तो कल को पुल खत्म हो जाएगा तो आपका गुडविल खराब हो जाएगा। और जहां आपका गुडविल खराब हुआ तो आपका जो है बिजनेस यानी मैनेजमेंट फर्म यानी कंपनी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया स्टाफिंग। मतलब सीधा सीधा आप समझ गए स्टाफिंग का मतलब। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कीप द पोस्ट फिल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय ए सुटेबल कैंडिडेट। सही जॉब पे सही व्यक्ति को पहुंचाना ही क्या हो गया, स्टाफिंग हो गया। आपका सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जाएगा बाबू गूगल क्लासरूम पे। अच्छा, हमने देखा कि गूगल क्लासरूम पे आप लोगों को आंसर भेजने नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो अब से उसका आंसर आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे हमको, हम व्हाट्सएप पे ही आपका चेक कर लेंगे। और गूगल क्लासरूम पे क्वेश्चन जाएगा, जिन्होंने ईपीएस का बनाकर भेजा था हमने देखा बहुत कम लोग भेजे हैं, 6 लोग ही था, 6 का चेक करके आंसर उनके उसी पे व्हाट्सएप पे और गूगल क्लासरूम पे ही भेज दिया गया है। और बाकी के चैप्टर का हमारा 2 फोल्डर गूगल क्लासरूम में बना हुआ है, एक अकाउंटेंसी में आप लोग अकाउंटेंसी का वीडियो और होमवर्क देखते हैं, एक ईपीएस में आप लोग ईपीएस का होमवर्क और वीडियो देखते हैं, और एक अभी बनेगा बीएसटी आज, जिसमें आप बीएसटी का होमवर्क और वीडियो देखेंगे। यानी आज लगभग तीनों कंप्लीट हो जाएगा, अकाउंट्स, बीएसटी और ईपीएस। जिनको अकाउंटेंसी में दिक्कत है वो अकाउंटेंसी में जाकर बनाएंगे और देखेंगे, जिनको बीएसटी में दिक्कत है बीएसटी में जाकर बनाएंगे और देखेंगे, और ईपीएस में जिनको दिक्कत है वो ईपीएस में बनाएंगे और देखेंगे। और जिन लोगों को जो दिक्कत है, जैसे आर्यन ने बोला सर पैकेज नहीं है, तो ठीक है उनको पैकेज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आज हम कर दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा। सभी फंक्शन 6 फंक्शन का आपको जो है वो आपको अभी स्टाफिंग तक का आपको होमवर्क बीएसटी में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेंगे। सुभद्रा बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए सुभद्रा। कुछ चेक कर नहीं मिला हमको, ईपीएस का नहीं मिला सर हमको, पता है तुम्हारा तो हम आंसर भेजे थे, देखेंगे, हमको तो मिला नहीं, हमको 2-3 का मिला, निशा का भेजे हैं, किए मुस्कान थे व्हाट्सएप पे सेंड किए थे हम, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग आर एज फॉलो। स्टाफिंग का फीचर्स इस प्रकार है, क्या क्या फीचर है देखिए, यानी गुण क्या क्या है देखिए। तो पहला कहता है स्टाफिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहला हो गया कि स्टाफिंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे रेलवे में अगर आपका जॉब लगता है, रेलवे कह दिया कि लो भाई तुम्हें जो है जो रेलवे में जॉब लग गया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम घर में बैठे ले, रोज तुम्हारे फादर का ट्रेन था तुम रोज चलाते थे, कल जाओगे मोदी से कहोगे कि सर कहाँ है, पटना जमशेदपुर वाला ट्रेन हम चलाते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है सर जब बोले आपका आवाज कट गया पहले। हाँ तो फिर से हम बोल रहे हैं, कहता है कि स्टाफिंग जो प्रक्रिया है वो स्टाफिंग प्रक्रिया में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, मतलब आप इसमें ये नहीं कि आपको जॉब मिला तो आपको तुरंत काम करने के लिए दे दिया जाएगा। अगर आपका रेलवे में जॉब लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर पे उस रेलवे पे आपको प्रॉपर ट्रेंड था और सरकार आपको पब्लिक का गाड़ी यानी रेलवे चलाने के लिए ट्रेन तुरंत दे देगी। आपको उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह सभी चीजें दी जाएंगी, उसके बाद आपको मालगाड़ी रेलवे सौंपा जाएगा। पहले तो आपको 5 साल से सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलाएगा कि लो तुम इसे ढोते रहो, कोई जान माल का क्षति नहीं। अगर तुम एक्सीडेंट भी कर जाते हो तो क्या जाएगा, ज्यादा ज्यादा उसका 1-2 पहिया नीचे उतरेगा और तुम पर और उल्टा केस उस हो जाएगा कि तुमने गलती बाई मिस्टेक रेलवे जो है पटरी से उतरा है ट्रेन, या कि आपका जानबूझ के आपका फ्रॉड है वो। तो इसलिए स्टाफिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इसमें ट्रेनिंग होगा, सिलेक्शन होगा, मेडिकल जांच होता है, तरह तरह की प्रक्रिया होती है, यानी स्टाफिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरी प्रक्रिया देखेंगे, दूसरा है स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ मैन पावर।
हाँ बाबू, ये तो बिल्कुल सही है कि स्टाफिंग का मतलब ही जॉब दे रहा है व्यक्ति को। इसका मतलब स्टाफिंग क्या है, तो मैन पावर, व्यक्तियों के शक्ति, मैन पावर मानव शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट हो गया, द स्कोप ऑफ स्टाफिंग इज वाइड। स्टाफिंग का जो स्कोप है, स्टाफिंग का जो क्षेत्र है वो काफी चौड़ा है। चौड़ा है का मतलब नहीं इसका कि अपना लंबाई और चौड़ाई है, बहुत ही मतलब ये बहुत जगहों में इसका विस्तार काफी बड़ा है। इसमें बहुत चीजें हम लोगों को पढ़नी है, और एक बार स्टाफिंग शुरू हो जाता है तो लंबा चलता है जी, मत पूछिए। अभी देखिए जितना वैकेंसी आ रहा है ना, सबको ज्वाइन कराने में लगभग 2-2 साल लग जा रहा है ना। बिहार में तो मत बोलिए, बिहार का टीचर बहाली 5 साल पार हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो है जितना बहाली निकल रहा है सब पे केस कर दे रहा है। अब केस करने वाला कोई और नहीं है, हम ही लोग जैसा स्टूडेंट ही स्टूडेंट का दुश्मन है ना। अब नीतीश कुमार ने निकाला कि भाई टीचर के लोग फॉर्म भरेंगे, तो SC ST वालों ने केस कर दिया। SC ST वाले का मैटर सॉल्व हुआ कि लो भाई तुमको आरक्षण दे दिया, तो जनरल वालों ने कर दिया। जनरल वाले से हो गया तो अब दिव्यांग वाला भी कहता हमको भी चाहिए। तरह तरह का आप आए दिन पेपर में पढ़ते रहेंगे, तो इस तरह से पता चलता है कि स्कोप ऑफ स्टाफिंग इज वाइड, काफी लंबी चौड़ी इसकी प्रक्रिया है और इसका क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए नीचे इतनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, अभी मिलेगा। स्टाफिंग डील्स विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सोनेल। देखिए पर्सोनेल यहाँ पर आया, पर्सोनेल का मतलब होता है कर्मचारी। तो कहता स्टाफिंग जब अगर आप एक बार कीजिएगा तो उससे समझिए कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रख के करें। अभी कितना कर्मचारी का जरूरत है और फ्यूचर में कितना कर्मचारी का जरूरत है, इसको देख करके। देखिए जी, मोदी आपका बहुत तेज है। पहले जो कांग्रेस सरकार बहाली निकालती थी तो कह देती थी कि भाई कितना लोगों का जरूरत है, तो 20, तो 20 लोगों को। हाँ बोलो जी, बोलिए आप लोग, अलाउड टू अनम्यूट किया हुआ है, बोलो सुभद्रा, रेडमी, रिया, कोई दिक्कत है तो बोलो, बोल सकती हो। हाँ स्टाफिंग हो गया। क्या बता रहे थे हम कि क्षेत्र काफी बड़ा है और प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देख करके जो है इसको सॉल्व किया जाता है। तो मोदी सरकार क्या करती है, कांग्रेस में था कि 20 व्यक्ति का जरूरत है तो 20 का ज्वाइनिंग लेता था, बट मोदी गवर्नमेंट क्या करा, 20 का जरूरत है तो 30 गो को उठा लेती है और बाकी 10 को बाद में ज्वाइन कराती है। 20 को तुरंत ज्वाइन करा दिया और 10 को होल्ड पे रखा। इससे क्या होता है, एग्जाम लेने का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो जाता है, मेकअप हो जाता है। स्क्रीन सबको नजर आ रहा है ना, या फिर इतना देर से हम बोल रहे हैं स्क्रीन ही नहीं नजर आ रहा? बोलिए, अनम्यूट आ रहा है सर नजर आ रहा है ना? आ रहा है। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट कहता स्टाफिंग इज एन इनविजिबल फंक्शन। स्टाफिंग क्या है, एक इनविजिबल है। स्टाफिंग आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो होते रहेगा। जब आप जॉब कीजिएगा ना, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो स्टाफिंग कोई आदमी नहीं है, कोई काम नहीं है कि तुमको देगा, उसको देख नहीं सकता, आपको बस प्रैक्टिस करवाएगा। देखो बाबू, तुम्हारा रेलवे में नौकरी लग गया, आज तुम यहाँ से वहां मालगाड़ी ले जाओ, वहां से वहां ले जाओ, एकदम नस्लाइट एरिया में ले जाएगा जी आपको, एकदम इधर उधर दिस दैट। 5 साल एकदम मालगाड़ी ढोवाता है, उसके बाद जाकर के पैसेंजर ट्रेन देता है। नहीं तो तुरंत तुमको दे देगा, तो पता चला तुम व्यक्ति लोग के सीधे लेकर के एकदम चल गए सीधे बैकुंठ, एकदम तुम मोक्ष प्राप्ति करवा दोगे तुम लोग, है ना। तो ऐसा नहीं देगा। अब पता चला थोड़ा सा नस्लाइट उसलाइट छत्तीसगढ़ वाला रूट में दे दिया, तो आ गया वो लोग बंदूक बंदूक लेके, तो तुम ट्रेनें रोक के पूरा ट्रेन लूटवा दोगे। तो इन सब चीजों का ख्याल रखता है, जानता है वो लोग भारतीय रेलवे वाला कि नहीं, ये लोग अभी मालगाड़ी ढोने के लायक है, पहले ट्रेंड करो, उसके बाद ये फिर इसको फिर जो है पैसेंजर ट्रेन देता है। कुछ इसके और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो आप लोग देख लेंगे। मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिसाइड करता है। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट टर्म है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। सिलेक्शन मतलब चुनाव करना, जब भर्ती ले लिया आपको, इसमें आर्मी में जब बहाली होता है तो दौड़ा देता है 25 200 आदमी, 300 आदमी को एक साथ दौड़ा दिया। अब पहला फेज में जो लोग पहले पहुंचा उन लोगों को चुन लिया गया, वो हो गया रिक्रूटमेंट। फिर होता है सिलेक्शन, सबका मेडिकल जांच वगैरह करता है कि हाँ सब पुर्जा उर्जा तुम लोगों का सही है कि नहीं। पता चला बंदूक उठाए और बंदूक ऊपर है, वो अपने नीचे डाउन गिरे लोग,
तो वो सब चीज देख लेता है। उसके बाद उन लोगों को क्या करता है, चुनता है। दैट इज वो क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आ जाइए, सिलेक्शन के बाद आ जाइए तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट देता है जी। हम लोग के तो फादर भाई, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो नेता वगैरह है जिनका अच्छा खासा इनकम है, उनके बेटे बेटियों को जो है कोई दिक्कत ना हो, तो विभिन्न तरह के बड़े बड़े कॉलेजों में उनका नाम लिखा दिया जाता है जी। जो आप हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो दिस तो दैट, उसमें जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और सीधे सीधे बच्चों को ले जा करके अपने यहाँ जॉब दे देती है। बेचारा भटकना नहीं पड़ता उन लोगों को, है ना, उन लोगों को सीधे सीधे हो जाता है। हम तो दुआ करें कुछ दिन और टिकटॉक उकटॉक रहता है, ये लोग भी स्टार किड है, ये लोग पे भी कुछ कुछ होना चाहिए, है ना। कब हम लोग का सिंपैथी सरकार समझेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आप जॉब कर लीजिएगा तो सर डायरेक्ट उस टाइप का नया ऐप पे आया है। आया है। हाँ सर, बहुत लोग फेमस भी हो गए उससे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो एक आध बार ये सब भी मुद्दा बनाया जाए, है ना, मेरे भावनाओं को भी समझे। भाई जिसके पास पैसा है वो लोग बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर के जॉब ले लेते हैं, पैसा है तो दीजिए, उसी को कहते हैं हम लोग डोनेशन, है ना, डोनेशन, दैट इज डोनेशन होता है वो। आगे आइए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि जब आपको जॉब दे दिया, जब आप, क्या हुआ रिया कुमारी, तुम इतना बार हाथ उठाओगी तो खाली हाथे हाथ नजर आएगा लैपटॉप में, कोई दिक्कत है तो बोलो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब आपको जॉब मिल गया तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे किस काम को करना है ना। अब रेलवे में जॉब मिला तो सिखाएगा ना कि किस स्विच से क्या होता है, कब तुमको ब्रेक लगाना है, नहीं ब्रेक लगाना है, कई एक तरह का चीज सिखाया जाता है। वो हो गया ट्रेनिंग। और फिर हो गया डेवलपमेंट। अब काम करते करते रेलवे में कुछ नया चीज आ गया तो उसके लिए वो डेवलप करेगा, आपका माइंड को बताएगा कि देखो कल तक तुम ऐसे काम करते थे, अब ऐसे काम करो। रेलवे जो है कर्मचारियों को छटनी कर रहा है, कोयला वाला जितना चलता था रेलवे उसको बंद कर रहा है, कोयला डीजल वाला, और सब जगह इलेक्ट्रिक ला रहा है। तो कोयले वाले जो ट्रेन चलाते थे उनको इलेक्ट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। डेट इज क्या, वो क्या है, डेवलपमेंट है। आगे आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, तुम लोग का पैकेज में भी शायद है तो सुधार लोगे। डिस्क्राइब आगे है, एलिमेंट्स पीछे है, कहता है कि स्टाफिंग के एलिमेंट बताएं। एलिमेंट मतलब तत्व। ये पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा दूसरे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कहता है स्टाफिंग के तत्व क्या हैं, मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो स्टाफिंग के मेनली 3 तत्व मेन हैं। तुमको चाहे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए या 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आए, किसी भी तरह से घुमा फिर करके ये पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। तो ये कहता है कि स्टाफिंग के एलिमेंट क्या हैं। तो स्टाफिंग के एलिमेंट आपके 3 हैं। स्टाफिंग के आपके 3 एलिमेंट है। पहला आप देखेंगे तो पहला एलिमेंट आपका है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का हिंदी होता है आपका भर्तियां, है ना। कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, भर्तियां। रिक्रूटमेंट का हिंदी होता है बाबू भर्तियां। और सिलेक्शन का हिंदी तो तुम लोग जानते ही हो, सिलेक्शन मतलब चुनाव। चुनाव, वाह वाह, है ना, चुनाव नहीं, चुनाव। और ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग ही, उसको सीध हिंदी में कोई बोलोगे तो बोलो प्रशिक्षण। प्रशिक्षण, है ना। ट्रेनिंग का हिंदी क्या होता है, प्रशिक्षण। तो रिक्रूटमेंट मतलब भर्तियां, हमने सिखाया ना कि आपको एक बार मिलिट्री वाला में 200 आदमी को दौड़ा देता है, दैट इज क्या, रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन मतलब चुनाव, उनमें से चुन लिया कि हाँ भाई चलो तुम लोग इतना आ गया, मेडिकल कराओ, दैट इज चुनाव। और जब चुन लिया, आपको जॉब मिल गया, तब आपको ट्रेनिंग देगा कि हाँ देखो ये AK-47 है, ये 10 है, ये वाला बंदूक है, तुमको कैसे चलाना है ना। जैसे तुम लोग PUBG में खेलते हो तो करते हो नहीं कि भाई जिसके पास कार 98 है तो दे दो दिस दैट, फ्लेयर गन होता है, क्या क्या होता है, भाई मेरा तो नॉलेज ही कम है। तो वो सारे चीजें आप लोग करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह का आप देखा जाए तो आप लोग तो इससे भी आगे निकल चुके हैं, आप लोग ट्रेंड हो चुके हैं जी, सब तो प्रो प्लेयर हो चुके हैं।
अभी 6 उंगली से खेल रहे हैं, पता न कल को चला तो पैरों लगा दीजिएगा। तरह तरह की बातें हो सकती हैं, हम तो देखते हैं अभी। चलिए देखते हैं आगे आगे आपका रिक्रूटमेंट। कोई है क्या जी इसमें प्रो प्लेयर? कोई है तो नाम बताइएगा भाई, तू लोग दोस्त में दोस्त भांडा फोड़ेगा। राज वर्मा सर। कौन है? राज वर्मा प्रो प्लेयर है? वाह, सिंटू सर। ये तो बहुत खतरनाक बात हो गया जी। प्रिंसी। प्रिंस भी है। चलिए देखिए रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्तियां। कहता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द सुटेबल कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट में होता है क्या कि सही सही कैंडिडेट को चुनना और सबऑर्डिनेट या कर्मचारियों को एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और चुन करके उसे जॉब देने के प्रोसेस में आगे बढ़ाना। देखो होता क्या है ना कि आर्मी का जब दौड़ निकलता है ना, तुम लोग जॉब लो या ना लो, कभी जाकर के देखना, दौड़ना नहीं, सब पहुंच जाता है एक बार में, उसको ठेल करके उसको आगे पछाड़ करके सोचता है कि उसको गिरा उड़ा के हम लोग आगे दौड़ जाए। तो आर्मी वाला देखते रहता है, जे ट्रिंग ब्रिंग करता है ना और डंडा लेकर के वहां खड़ा रहता है, मारता है भर दम, और पूरा प्रवचन भी देता है जी। इतना बढ़िया प्रवचन देता है कि एकदम सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारा तो खैर फिजिकल कमजोर है, हाइट वगैरह नहीं है तो नहीं गए हैं, लेकिन अपने दोस्तों से उनका दुख दर्द सुने हैं। बेचारा एक बार गया और जब वो सुना है तो दोबारा आर्मी में जाने का उसको हिम्मत नहीं हुआ है। कभी कभी तो एक का बहुत बुरा हाल हुआ था, बंदूके से मार दिया था उसका पीछे का जो बट होता है उससे, कि जब दौड़ नहीं सकता तो तुम दौड़ता काहे लगी है। विभिन्न श्लोकों के साथ होता है, तो ये तरह तरह की बातें होती हैं। तो वो कहता है रिक्रूटमेंट यानी कि चुनना। वो देखते हैं आर्मी वाले कि आप में डिसिप्लिन है या नहीं, आप सही तरीके से वो कर जाते हैं कि नहीं। तो वो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया हो गया कि बहुत तेरों में से, बहुत सारे लोगों में से सही व्यक्तियों का चुनाव करना, वो क्या हो गया? रिक्रूटमेंट। अभी 20 था जी, अभी 23 पार्टिसिपेंट हो गया। लेट से आते हैं आप लोग, थोड़ा पहले आया करें, प्रॉपर 12 बजे आया करें। दूसरा आ जाइए, दूसरा है आपका सिलेक्शन। स्टाफिंग पढ़ा रहे हैं, आपका लेसन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपका थर्ड चल रहा है स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण। सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब हो गया क्या? चुनाव। चुनाव क्या होता है? चुनाव मतलब कि सही व्यक्ति को चुनाव करना और चुन करके उसे जॉब दे देना कि लो भाई तुम्हें ये जॉब मिल गया। कहता सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट। सिलेक्शन का मतलब होता है जो एप्लीकेंट है, देखो एप्लीकेंट अब बार बार आएगा, एप्लीकेंट मतलब जो जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्क्रीनिंग करती है, मतलब कि काट छाट करती है। जैसे तुम फॉर्म भरते हो गया कॉलेज में, अभी 11th वाला गया कॉलेज में, जैसे जैसे फॉर्म भर दिया, जैसे तैसे भर दिया गया के कॉलेज में कि भाई हमारा एडमिशन हो जाए। लेकिन अब गया कॉलेज के लोग, वहाँ टीचर लोग क्या करेंगे? उन्हें छाटेंगे, या उनका सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, क्या करेगा? छाटेगा कि किसने फॉर्म सही भरा है, किसने फॉर्म गलत भरा है, उन चीजों को देखेगा। तो ये क्या हो गया? स्क्रीनिंग ऑफ जॉब एप्लीकेंट हो गया कि लोगों को स्क्रीनिंग करना, काट छाट करना, जो सही लोग हैं उन्हें जॉब देना, जो सही नहीं है उन्हें जॉब नहीं देना, उनके एप्लीकेशन को निरस्त कर देना, रद्द कर देना। दैट इज सिलेक्शन। दैट द अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट शुड बी हायर्ड, है ना। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे मापदंड बनाना, ऐसे प्रक्रिया को अपनाना कि जिससे मोस्ट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब एकदम वाकई जिसके लिए जॉब है उसी का चुनाव हो, जिसके लिए जॉब है उसी का चुनाव हो। बताइए तो जी, अकाउंटेंट का बहाली होना है, तो अकाउंटेंट का अगर बहाली होना है तो सरकार को किसको जॉब में लेना चाहिए? कॉमर्स वाले को कि साइंस वाले को? सर कॉमर्स वाले को लेगा और क्या? हाँ, कॉमर्स वाले को लेगा नहीं। और अगर इसरो में बहाली निकले वैज्ञानिक वाला तो कॉमर्स वाला कि साइंस वाले को? साइंस वाला। IIT वाला। हाँ, तो यही बात होती है। तो यही हो गया मोस्ट अप्रोप्रिएट। नहीं मतलब कॉमर्स वाला के हिला देगा तो मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही उसको ब्लास्ट करके चला आएगा, नहीं। तो ये चीज होता है। और साइंस वाला को अगर भेज दिया कॉमर्स वाला के जगह पे तो हिसाबे किताब करते रह जाएगा। तो इस तरह से सही लास्ट टाइम बेच के आ जाएगा सर, पूरा बेच करके चल आएगा। हाँ सही बोला, और टैक्सो छुपा बैंक देगा। को।
टैक्सो छुपा देगा, सरकार के पता नहीं चलेगा कि कितना के घपला हुआ है। कॉमर्स में चोरी भी होता है। तो सिलेक्शन का मतलब चुनाव, एप्रोप्रिएट, और एप्रोप्रिएट के आगे लग गया मोस्ट, यानी एकदम सही व्यक्ति को सही जवाब देना। पूजा कुमारी आई हुई है, पूजा और अजरा, पूजा और अजरा आई है? नहीं आई है सर, अजरा है। अजरा नहीं आई है। अब बोल कौन रही है? अजरा आई है, हम बोल रहे हैं, शोभा। और सौभाग्य, इन लोग शिकायत करते कोची तो समझ में नहीं आता, ऑनलाइन में कोची नहीं समझ में आ रहा है, ये देख नहीं रहे। अब पता चला तुम लोग स्क्रीने देख के बैठा लो, तो उससे थोड़ी होगा। उसको समझो, उसको कॉपी पे लिखो। तुम लोग तीनों महात्मा में जरूर एक हो, नहीं तो तीनों ऐसा होगी जो कॉपी लेकर के नहीं बैठी होगी, खाली मोबाइल लेके कोई पढ़ल होगी, कोई सोई हुई होगी और उसे देख रही होगी। ऐसे लोग सावधान रहे, हम कहेंगे वीडियो चालू करो। इसलिए चुपचाप एकदम पढ़ो, ध्यान दो, इतना बेहतर तो ऑनलाइन हो रहा है। देखिए अगला है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, प्रशिक्षण। कहता ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। कहता ट्रेनिंग जो है स्टाफिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी एलिमेंट है, तत्व। सही बात है। बताइए ना, आपको रेलवे में जॉब लगा हो, आपको रेलवे का ट्रेनिंग नहीं देगा, पैसेंजर ट्रेन दे दिया, तो पता चला व्यक्ति चढ़ा पटना जाएगा, तुम उसको लेकर स्वर्ग चल गया। नहीं, फिर स्वर्ग में तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, पूरा देवता भी तुम लोग से परेशान हो जाएगा, स्वर्गों में और नरकों में। साउंड कट रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है स्टाफिंग वो सबसे मेन फंक्शन है। मान लीजिए सपोज कि आपका रेलवे में जॉब लगा है या किसी भी में भी जॉब लगा, आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो आप उसके एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यूज करने ही नहीं आएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, यानी प्रशिक्षित होना चाहिए। और ये सबसे मेन है। स्टाफिंग के विभिन्न जो मुख्य तत्व हैं, जितने भी मेन तत्व हैं, 3 तत्व आपको सिखाया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है? ट्रेनिंग है। अगला देखिए, डिस्क्राइब द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट में आ जाएगा। देखिए रिक्रूटमेंट में 2 होते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब हम क्या बोले, भर्ती लेना, लोगों को भर्ती। भर्ती मतलब वो नहीं कोविड-19 वाला अस्पताल में भर्ती, वो नहीं, जॉब के लिए भर्ती लेना। और भर्ती 2 तरह से लेता है, एक हो गया इंटरनल। इंटरनल मतलब जानते हो, अंदर अंदर लोगों के जॉब दे देना। बहुत होता है सरकारी में, जैसे गया नगर निगम में कभी भी आज तक वैकेंसी निकला है? बताओ। कोई भी व्यक्ति जो गया नगर निगम में उसके परिवार को नौकरी लगा हो तो बताओ, और वो भी उसका एप्लीकेशन जो है निकला हो? नहीं। इतना गया नगर निगम में अपना ये जो चलता है, यही आपका आ गया नेपोटिज्म। उसमें क्या हो गया कि अंदर अंदर ही बहाली हो जाती है, दैट इज क्या हो गया? इंटरनल रिक्रूटमेंट। दूसरा हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब पब्लिक को पूरा ढिंढोरा पीट पीट कर बताया जाता है, विभिन्न सोशल साइट, वेबसाइट, इन सभी चीजों पर डाल करके, जैसे रेलवे देता है कि भाई देखो इतना जॉब हम इतना कैंडिडेट लेंगे, जो जो ग्रेजुएशन पास हो, जो जो 12th पास हो, वो जॉब के लिए अप्लाई करो। तो ये हो गया एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट साउंड कट कट क्या आ रहा है बहुत ज्यादा? बाकी को तो नहीं जा रहा है, बाकी को कट रहा है जी। नहीं सर। थोड़ा तुम थोड़ा आगे पीछे हो, देखो खिड़की उड़की के पास जाओ, टावर देखना, 3 से कम होगा तो होगा प्रॉब्लम। तो रिक्रूटमेंट यानी भर्तियां, और भर्तियां 2 तरह का होता है, एक आंतरिक भर्तियां, अंदर अंदर लोग को जॉब दे दिया, और दूसरा बाह्य भर्तियां यानी एक्सटर्नल, बाहरी लोगों को भी दिया, है ना, तो वो हो गया बाह्य भर्तियां। बताइए ना जी, रिलायंस कंपनी अपना बेटा को ही मैनेजर बना दिया जियो का, ये क्या हुआ? इंटरनल रिक्रूटमेंट या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट? इंटरनल। इंटरनल ना हुआ ढकनो, इंटरनल आंतरिक। और रेलवे और टीचर का बहाली बिहार सरकार निकाला, वो क्या हुआ इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। हाँ, तो तुम लोग समझ गए, हम जानते थे तुम लोग समझ जाओगे, इसीलिए इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफिनीशन हम नहीं लिखे, क्योंकि हम जानते हैं ना तुम लोग इंटेलिजेंट हो, तो इसलिए हमने इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफिनीशन नहीं लिखा। आप लोग लिख सकते हैं खुद से भी। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच इज डन विद इन द
फार्म इज नोन एज इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। वैसी भर्तियां जो फार्म या बिजनेस के अंदर ही की जाती है वो इंटरनल हो गई। और वैसी भर्तियां द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच इज डन टू द होल पब्लिक एंड आउट ऑफ द बिजनेस और फर्म, जो सभी पब्लिक के लिए किया जाता है और बिजनेस और फर्म सभी लोगों को चुनाव करती है, उसमें भर्तियां देती